गुड मॉर्निंग साथियों। आज फिर से हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज कुछ कॉन्सेप्ट नया है आपके सामने जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न जो हमारे पास पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है वो स्टैंडर्ड पैटर्न्स कुछ ऐसे नजर आ रहे होंगे आपको, चाहे वो एग्जामिनेशन स्टेट लेवल का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें जो वनडे एग्जामिनेशन को बिलोंग करता हो, हर एक एग्जामिनेशन में इस पैटर्न के क्वेश्चंस हमें सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलते हैं। तो हम इसकी शॉर्टकट्स क्यों ना जान लें जिससे हमारी स्पीड क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए, क्योंकि ये सीरीज चल रही है कैलकुलेशन बूस्टर की। तो आइए हम देखते हैं क्या इसमें नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कैसे हम इन नंबर के मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो भाई हम सीख रहे हैं वन के रिपीटेशन का मल्टीप्लिकेशन। क्या मैं बोलूंगा बच्चे, वन के रिपीटेशन का मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो 2 डिजिट में हो, चाहे वो 3 डिजिट में हो, चाहे वो 4 डिजिट में क्यों ना हो, 5 में क्यों ना हो, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। वैसे में वन के रिपीटेशन यदि दोनों तरफ सेम हैं उसके मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं और आज मैं जो लेके आ रहा हूं, एक तरफ वन का रिपीटेशन है और दूसरी तरफ हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसकी जानकारी जरा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिए, मजा आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है, यहां पे कितने डिजिट है बेटा, सिर्फ 2 डिजिट है और यहां भी यदि आपके पास सिर्फ 2 डिजिट है, मतलब दोनों जगह डिजिट बराबर हो, दोनों जगह अंकों की संख्या बराबर हो, तो कुछ मत करो बेटा, इसको ऐसे तोड़ लो। ये 5 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया। बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं आपको। क्या बोल रहा हूं, जब दोनों जगह 2-2 ही डिजिट हो तब तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। आप इस 5-2 को बेटा फैला के लिख दो और इन्हीं दोनों को जो फैलाए नंबर हैं इन दोनों को जोड़ो। तो 5 और 2 कितना होता प्यारे बच्चे, 7 होता है। तो 7 इसके बीच में चिपका दो, लो आंसर आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ा कि भैया हमें यहां कैलकुलेशन करना पड़ा, यहां तो देखा क्वेश्चन और आंसर निकल के आ गया। एक बार और देख लो भाई, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा इसको तोड़ के फेंक दो बाहर, तो हम इस नंबर को बेटा 7 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग फैला देना क्योंकि 2-2 डिजिट है। तो बेटा इन दोनों का एडिशन ही तो बीच में लगाना, तो 7 + 2 9 होता है। तो भैया आंसर आ गया 792। क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो इससे आसान कोई बात हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है सर, और भी आसान हो सकती है यहां पे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, आगे हम कुछ और छोटे से एग्जाम्पल से चर्चा करने की जरूरत समझते हैं। देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूं इसको तोड़िए, तो आपने लिखा 5, यहां लिखा बेटा 9, सही है। अब दोनों को जोड़ना है तो बेटा 9 और 5 होता है 14, तो 14 लिखोगे तो बेटा यदि कुछ बच्चे गलती करेंगे तो 14 ऐसे लिख देंगे, जो कि बात बिल्कुल सही नहीं है बेटा। जब भी एडिशन 2 डिजिट में आ जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो इस एक को इसके नीचे लगाया करो, तो ये हो गया 649, दैट विल बी द राइट आंसर। फिर से सुनो एक बार, थोड़ा सा प्रयास करिए चीजों को समझने का। देखिए एक बार और समझते हैं, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, 79 को ऐसे लिख लो, बात तो सही है। मैं बोल रहा हूं इन दोनों का एडिशन करो, तो बेटा 9 और 7 16 होता है। तो बेटा 16 को हम लिखेंगे, 6 तो यहां लिखेंगे, लेकिन जो एक कैरी है ना बेटा वो इसमें ऐड कर देंगे, तो +1 यहां कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बात 8 के करीब आ जाएगी। तो हम इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, 869 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी बच्चों को यह बात 100% क्लियर है? यदि कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से वीडियो पे स्टार्टिंग में चले जाओ और दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि भैया रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से इसको 10 बार भी देखेंगे तो क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। अननेसेसरी वीडियो बढ़ा करने से कोई मतलब नहीं। तो सुनो भाई, मैंने आपको क्या सिखाई अभी तक की बात, कि इस नंबर को तोड़ो, एडिशन करके बीच में फंसा दो, लेकिन एडिशन डबल डिजिट में आ जाए या ट्रिपल डिजिट में आ जाए तो उसकी आगे वाली डिजिट बेटा आगे ट्रांसफर करी जाती है। मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को 100% क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम इन कॉन्सेप्ट्स में, इन कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। आपको करना क्या है इस कॉन्सेप्ट में, करना वही है जो अभी तक करते आए हैं। सुनिए, आपके पास यहां पे सिर्फ 2 डिजिट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना जो कंडीशन है, 2 डिजिट ही होना चाहिए अभी फिलहाल। तो क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है। यदि 3 डिजिट आ जाती हैं, यदि 3 डिजिट आ जाती हैं तो मेरे प्यारे बच्चों को करना क्या है,
आखिरी वाली डिजिट को सीधा लिखना है 2 आंसर में। अब क्या करना बेटा, 2 के पेयर बनाना, ऐसे ये आखिरी के 2 नंबर, फिर ये आगे वाले 2 नंबर, और इसके आगे बेटा 0 लगा लो, तो इन दोनों का ऐसा पेयर। हमेशा 0 चिपका लो, जब भी 2 अंकों से बड़ी संख्या आ जाए तो हमेशा 0 चिपका लो, सबसे आसान हो जाएगा। अब बेटा जोड़ जोड़ के तुम आगे लिखना चालू कर दो। तो देखो इसको इससे जोड़ेंगे तो बेटा 3 और 2 कितना होता है 5, इसके आगे लिख दिया 5। अब इन दोनों को जोड़ो, 7 और 3 कितना होता है बेटा 10, और 10 में बेटा हम 0 लिखेंगे, कैरी कहां जाएगी आगे वाले पेयर पे। तो अब यहां पे चलते हैं बेटा, सही है। अब देखो 7 में बेटा 0 जोड़ दो, कितना हो गया बेटा, तो आप बोलेंगे सर 7 में 0 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, लेकिन कैरी एक एक्स्ट्रा है तो उस नंबर में जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 8, और ये लो भैया आंसर आ गया 80 हाउ मच 52। नहीं समझ आया ना, सर के ऊपर से गया ना, मैं मानता हूं, चिंता मत करिए, अगले क्वेश्चन पे दोबारा समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में बेटा ये लिखा था 762111। मैंने बोला 2 डिजिट होंगी तो करना क्या, सिर्फ इतनी सी बात करना कि इसके आगे 0 चिपका लेना। अब क्या करना, आखिरी वाला नंबर एज इट इज लिख देना, लो लिख दिया 1। अब क्या करना, 2 के पेयर, इसको इससे पेयर, इसको इससे पेयर, इसको इससे पेयर, और इसको इससे पेयर बना दिया। अब इन दोनों को जोड़ो, पेयर को जोड़ो, तो 1 + 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 3, ये लिख दिया 3। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 8, ये लिख दिया 8। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ो भैया, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। 13 में बेटा कितना लिखना है सिर्फ 3, कैरी कहां जाएगी अगले वाले पेयर पे, तो बेटा केयर ये वाला पेयर है। तो 7 में बेटा 0 जोड़ा तो कितना आ गया 7, और 1 कैरी जोड़ दो तो कितना हो गया 8। लो मेरे बेटे आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है आपको, देखो आंसर मिल चुका है कितना 83831। कितना सुंदर सा नंबर निकल के आया है। तो देखो मैं आपको जो सिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है जो पेपर में हमेशा आते हैं, और पेपर में हमेशा आते हैं तो हमें इन पे टाइम खर्च नहीं करना चाहिए। सुनो एक बार फिर से ध्यान से ये बातों को, यहां पे हम बात चले फिर से, देखो यार 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो बेटा 5 तो एज इट इज लिख लो, जोड़े बनाओ, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसके आगे 0 लगा के इसका जोड़ा इससे बना देंगे। क्लियर टू ऑल। सुनिए अब 5 और 4 9 हो गया बेटा, 9 यहां लगा दो। 4 और 3 7 हो गया बेटा, 7 यहां लगा दो। 3 और 2 5 हो गया, ये 5 यहां लगा दो। 2 में 0 जोड़ दो बेटा, 2 आंसर आ गया। बोलो सबसे आसान है कि नहीं तरीका? यदि आसान लग रहा है तो भैया सेशन को जल्दी से लाइक जरूर कर लो, सेशन को लाइक जरूर कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बनाए गए हैं, और आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे लास्ट में कि भाई सेशन में क्या चीज आपको नई देखने को मिली, और यदि आपको सीखने को मिला है या कोई आपको सुधार चाहिए या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के बताइएगा। चलिए जुड़ते हैं अगला एक और एग्जाम्पल। लेकिन अब आ गई है भैया 3 डिजिट, क्या करें सर? कुछ मत करो, जैसे 2 के साथ काम किया था वैसे ही 3 के साथ काम करना है। अच्छा मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, टाइम ये कि भाई इस चीज को रफ कर दें क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना सकते हो आप सारे बच्चे, क्योंकि वो थोड़े से एग्जाम्पल बड़े हैं तो हम इसको डिटेल में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के सिखा दें तो ज्यादा अच्छा आपको भी लगेगा। तो सुनिएगा भाई, इसको हटा दिया मैंने, ये एग्जाम्पल हम रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो बहुत ध्यान से। अब ये एग्जाम्पल को बेटा हम बहुत आसानी से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, 7 6 3 2 इंटू 1 1 1। बेटा इस बार 3 डिजिट आ गई, क्या आ गई भाई 3 डिजिट आ गई। तो 3 डिजिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। इस बार हमें क्या करना है बेटा, आखिरी वाला नंबर एज इट इज लिखना है। ध्यान से सुनना, मेरे उंगलियों को बहुत ध्यान से समझते चलना। ये आपके पास क्या बेटा 2 पहले आ गया, या मैं इसके नंबर लिख दूं 1, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको क्या करना है, पहला डिजिट एज इट इज लिखना है, ये लिख दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पहले को दूसरे के साथ जोड़ना है। तो भाई 2 को 3 से जोड़े तो कितना हो जाए 5। अब सुनो, अब तीनों डिजिट को एक साथ जोड़ना है। सुनो भाई, यही हमें समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। अब हमें तीनों को साथ में जोड़ना है, तो भाई 2 3 5 हो गया, 5 में 6 जोड़े तो कितना हो गया बेटा 11 हो गया। 6 5 11 होता है, 11 में सिर्फ आपको 1 लिखना है और कैरी बेटा 1 हो गई। ये उलझन हो सकती है आपको, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी उलझन नहीं जाएगी। सुनो बहुत ध्यान से।
अब अगली बात सुनो, अब क्या करो बेटा, यहां पे 3 डिजिट था ना, तो सबसे बड़ा पेयर आपको कितने का बनाना है? 3 का बनाना है। बस ऐसे दिमाग में बैठा लो। अभी तक हमने सबसे बड़ा पेयर कितने का बनाया था? 2, क्योंकि 2 डिजिट थी। अब सबसे बड़ा पेयर बेटा 3 का बन रहा है क्योंकि डिजिट 3 है। यदि 4 आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा 4 का पेयर बनेगा। तो कैसे बनेगा? पहले 1, फिर 2, फिर 3। यदि 4 होगा तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसे आपको रिलेशन बनाने हैं। अब सुनो, ये 3 का पेयर कंप्लीट हो गया बेटा। अब 3 का पेयर कंटिन्यू तब तक करना है जब तक पहला नंबर ना मिल जाए। तो पहला नंबर हमारा 7 है, 7 तक पहुंचना है और 3 के रिपीटेशन से। तो बेटा इस 3 को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? अब लास्ट वाले नंबर को छोड़ के 3 को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। अब मैंने इसको छोड़ा तो ये तीनों को एक साथ पकड़ लिया। सुनो भाई, तो भाई यहां से जोड़ो। अब तो भाई 6 और 3 9 और 7 कितने हो गए? 16 और 1 जोड़ दो बेटा 17। 17 में बेटा 7, फिर से 1 कैरी। अब हम आखिरी नंबर तक पहुंच गए तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे। तो अब हमने 2 का पेयर देखा, तो भाई 7 और 6 को जोड़ दे तो भाई कितना? 13। 13 में 1 जोड़ दो बेटा, कितना हो गया? 14। फिर से 1 कैरी। फिर आपके पास बचा कितना? 1 जोड़ा, तो 7 में 1 जोड़ दो बेटा, कितना हो गया? 8। आंसर आ गया। कुछ लोगों के सर के बात ऊपर से चली गई, लेकिन चिंता मत करिए, एग्जाम्पल्स और भी हैं, समझने का प्रयास करिए। यदि आप समझने की उम्मीद से बैठे हैं तो 100% ये बात समझ आएगी। और यदि आप मूवी की तरह देखने के तरकीब में बैठे हैं तो ये बात कतई समझ नहीं आएगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। सुनिए, मैं फिर से समझाता हूँ, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल से। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन समझा के ज़रूर जाऊँगा मैं। सुनिए, फिर से सुनिए, मैं आपको एक नए एग्जांपल समझाता हूं। अगला जो एग्जांपल हमारे सामने है वो ये रहा। सुनो भाई, क्या है? 1 2 3 नहीं 4 है, 4 5 और 6। इसको गुना करना था मुझे 1 1 1 3 बार 1 से। सुनो बहुत ध्यान से। अब क्या करना है बेटा? उंगलियों का खेल है। उंगलियों का क्या खेल है? सुनो, पहले आपको 1 पे उंगली रखना है, आंसर आया 6। फिर 2 पे उंगली रखना है, 6 5 11 बेटा 1 लिखना है, 1 कैरी। अब 3 पे उंगली रखना है, ये रख ली, राइट, क्योंकि मैक्सिमम 3 है। तो आपके पास 6 5 11 और 4 कितना हो गया? 15। 15 में 1 जोड़ लो बेटा, कितना हो गया? 16। मेरा आंसर नीचे लिख रहा है, ठीक है ना? ध्यान समझना। तो मैंने क्या किया? इसका 3 का जोड़ा बना लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा? 3 का जोड़ा आगे तक चलेगा, कब तक? जब तक पहली डिजिट नहीं मिल जाती। तो इस 3 को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे को लास्ट का 1 छोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ो भाई, तो 5 और 4 9 और 2 कितना हो गया? 11। अब कोई कैरी तो नहीं बची थी हमारे पास? कैरी बची थी 1। तो 11 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया बेटा? 12। देखो अभी हम इस 3 डिजिट पे बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़ो, तो इसको और आगे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ गए। अब देखो ये 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो गया। 7 में 1 जोड़ लो, कितना हो गया? 8। अब 3 में से 2 को जोड़ो तो हो गया 3। फिर 2 को हटाओ, फिर 1 बचा, 1। आंसर आ गया। दोबारा समझो, उंगलियों का खेल है, बस और कुछ नहीं है। उंगलियों का खेल समझ लिया तो सारे आंसर्स आपके हैं। सुनो बहुत ध्यान से, मैं फिर से समझाता हूं। यहां से पहले हमने लिखा 6, ये लिख दिया 6। फिर हम इन दोनों को पकड़ लिया, 6 5 11 मतलब 1 कैरी हो गई 1। फिर हमने 3 को पकड़ा, तो 6 5 11 4 15, 15 में 1 जोड़ा बेटा 16, फिर से 1 कैरी हो गई। अब हमें 3 का जोड़ा कंटिन्यू करना है, तो बेटा इस नंबर को ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो 5 और 4 9 और 2 11, 11 में 1 जोड़ दो बेटा, कितना हो गया? 12। फिर से 1 कैरी आ गई। फिर का 3 का जोड़ा आगे बढ़ेगा, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, कैरी खत्म होगी भाई। अब उसके बाद देखो आखिरी तक पहुंच गए। अब 2 का जोड़ा, फिर 1, फिर ये 2 का जोड़ा आएगा तो कितना होगा? 3, और फिर 1 कितना? 1। लो भाई, आंसर निकल के आ गया। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? ये बता दो भाई। देखो, चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि मान लो मैं इसके आगे 1 और लगा दूं, 4 लगा दूं, कुछ नहीं करना है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 का जोड़ा इकट्ठा बनेगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 4 को कंटिन्यू बढ़ाओगे और तब तक बढ़ाओगे जब तक पहला डिजिट नहीं मिल जाता। जैसे ही पहला मिल गया, फिर कितना? डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 से फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे जोड़ा आपका चल रहा होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सीखने को ज़रूर मिले होंगे। लेकिन मैं आपको हर बार वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि बच्चे, ये बात तब तक सही होगी जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पूरा गोल गोल घुमा देगा आपके दिमाग को, और जैसे आप गोल गोल घूमोगे तो भैया
कोई काम का नहीं रहा ये वीडियो पढ़ने का। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर एक एग्जामिनेशन की जान है। तो आप शानदार वीडियोस को देख रहे हैं तो बढ़िया से वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो में पहली या चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।